ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोकेश सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। मतलब काफी आगे तक हम चैप्टर नंबर 2 में पहुंच गए थे। और चैप्टर 2 में जो हमने लास्ट श्लोक किया था, अ, श्लोक नंबर 38, मुझे पता नहीं सब लोगों को याद है कि नहीं याद है, बट हम लास्ट श्लोक अ, पढ़ करके देन वी विल गो अहेड। तो लास्ट श्लोक जो हमने किया था उसमें था सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापवम पापम वाप्स्यसि। तो लास्ट टाइम भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग लेवल से युद्ध क्यों करना चाहिए ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो आत्मा के लेवल से एक्सप्लेन किया कि आत्मा क्योंकि
अविनाशी है। तो भीष्म और द्रोण जिससे तुम लड़ाई करने वाले हो वो भी अविनाशी तत्व ही हैं। और यदि इनका इनकी मृत्यु हो भी जाती है तो भी ये सिर्फ इनका शरीर जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि ये लोग सदैव के लिए चले जाएंगे। मतलब आत्म तत्व से ये हरदम रहेंगे ही, और तुम भी सेम आत्म तत्व हो। ये पहला हाईएस्ट प्रिंसिपल जो था वो एक्सप्लेन किया। फिर उससे लोअर लेवल के ऊपर आए तो उन्होंने शरीर के लेवल से उनको एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हर एक शरीर का एक समय होता है जब वो जन्म लेता है, और एक समय रहता है जब वो यहाँ पे नहीं रहता, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो चीज निश्चित ही है, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। तो ये सोच के भी भीष्म और द्रोण और बाकी की जो कौरवों की सेना है उसको कभी ना कभी तो उन सबकी मृत्यु होने ही वाली है। तो तुम जो चीज 100% श्योर है उसके बारे में इतना सोच करके शोक मत करो कि तुम्हारे कारण उनकी मृत्यु होने वाली है। तुम अपना धर्म करो और अपना युद्ध करो। ये सेकेंड लेवल से बताया उन्होंने। फिर तीसरे लेवल से जब और नीचे आकर के उन्होंने बोला, फिर उन्होंने स्वधर्म के लेवल से बताया कि अ, तुमको ये युद्ध किसी हालत में करना ही चाहिए, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म रहता है कि उसको युद्ध करना रहता है। और ये ऐसा युद्ध है जिसमें तुम धर्म की साइड में हो और अधर्म के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हो। और ऐसे बहुत कम क्षत्रिय होते हैं जिनको कभी ऐसा अपनी लाइफ में मौका मिलता है कि जो अ, धर्म युद्ध में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो तुम उन कुछ बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिसको धर्म युद्ध में अ, भाग लेने का मौका मिला है। तो इसे सोच करके तुम यदि इस धर्म युद्ध में प्रतिभागी नहीं होते हो तो तुमको पाप लगेगा। ये सब करने के बाद उन्होंने जो लास्ट श्लोक उसको ये बताया कि अगर इस धर्म युद्ध में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि तुम तुम्हारे ओपोनेंट को हरा करके उनको मार डालोगे, या दूसरी पॉसिबिलिटी कि तुम इस युद्ध में मर जाओगे। इन दोनों के अलावा कोई नहीं हो सकती। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि ये धर्म युद्ध है, तो मान लो यदि तुम इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुमको स्वर्ग ही मिलेगा। और मान लो यदि दूसरों की मृत्यु होती है, मतलब तुम जीत जाते हो, तो तुम इस पूरे धरती के राजा हो जाओगे और तब भी तुम सुख और ऐश्वर्य का भोग करोगे। तो किसी भी हालत से, चाहे तुम आत्मा के तत्व से देखो, चाहे तुम शरीर के तत्व से देखो, या तुम स्वधर्म के तत्व से देखो, तुमको ये युद्ध किसी भी हाल में करना ही चाहिए। और यदि तुम ये युद्ध नहीं करते हो तो तुमको पाप लगेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इस पूरी इसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि कोई भी प्रॉब्लम, जब भी हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको अलग अलग एंगल से हमको देखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने वो एक ही प्रॉब्लम जिसको उसको युद्ध करना था उसको अलग अलग लेवल से अर्जुन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और सिर्फ प्रयास ये वो नहीं बता रहे थे कि तुमको युद्ध करना है। तो अब युद्ध कैसे करना है, इसमें उन्होंने कर्म योग, जिसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उन्होंने एक छोटी सी लाइन में जो ये श्लोक में कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। मतलब सुख और दुख को एक करके, इन शॉर्ट वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम कोई भी कार्य, हमारे लाइफ में जब कोई भी कार्य आता है
तो हमको हमारे राग और द्वेष, लाइक और डिसलाइक्स को छोड़ करके हमको काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको आज के दिन में मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, और आज के दिन मुझे कोई ऐसा काम आ गया जिसमें मुझे कहीं पे जाकर के साफ सफाई करनी पड़ती है। तो यदि मैं ऐसे बोलूं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं साफ सफाई का काम मेरे लिए सही नहीं है, तो दिस इज नॉट राइट। जो सामने काम आया है उसको विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स करना इज व्हाट भगवान कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा, कार्य सुख और दुख जो हैं वो तो कार्य खत्म होने के बाद आते हैं। पर अगर मान लीजिए आप उस कार्य में सफल हुए तो सुख होता है, विफल हुए तो दुख होता है। पर जब तक हम एक सम मन से ये कार्य शुरू नहीं करते, और सम मन कब होगा, जब हमारा उस कार्य के प्रति राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होंगी, तभी हम सम भाव से वो कार्य कर पाएंगे। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि अभी तुमको युद्ध करना है। ये हमने अपनी तरफ से सब उपाय कर लिए हैं जिससे युद्ध ना हो, पर तभी भी हमको ये युद्ध करना पड़ रहा है, मतलब ये अब कार्य तुम्हारे सामने आ चुका है। तो इसमें यदि तुम ये बोलो कि भीष्म और द्रोण मेरे चाचा हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनका ही हत्या नहीं करूंगा और इनकी हत्या करने से ऐसा होगा वैसा होगा, तो तुम सम मन से इस युद्ध में प्रवेश नहीं कर रहे हो। और इसीलिए तुमको इसका तुम यदि ये युद्ध में नहीं भाग लेते तो तुमको पाप का भोगी बनना पड़ेगा। तो इस श्लोक पर हमने किस एटीट्यूड से कोई काम करना चाहिए इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम जो अब बेसिकली भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में कर्म योग क्या है इसके लिए अब वो बताना शुरू करते हैं। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि नहीं, आई डोंट नो, पर शायद अगर नहीं बताया होगा। चैप्टर 2 भगवत गीता का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भगवत गीता में जो भी बातें 18वें अध्याय तक बोली गई हैं उन सब को छोटे छोटे एरियाज में पूरे 18वें अध्याय तक जो भी कुछ बोला गया है वो सब कुछ चैप्टर 2 में कवर किया गया है। तो भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में 3 जगह पर ऐसे 3 चैप्टर्स हैं जहां पे पूरी भगवत गीता को उन्होंने समराइज किया है। कई बार हम लोगों को जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का वर्णन किया है, हमको ये भी समझ में आता है कि एक बहुत सक्सेसफुल टीचर रहता है वो वही बात बार बार अलग अलग जगह पर रिपीट करता है। चैप्टर नंबर 2 एक बुक के इंडेक्स की तरह है, मतलब जब हम बुक खोलते हैं तो हमको उस पूरी किताब में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं ये सब पता चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जितने टॉपिक भगवत गीता में कवर किए जाने वाले हैं वो सब चैप्टर 2 में छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन किए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को लेटर ऑन अलग चैप्टर में उन्होंने इलेबोरेट किया है, मतलब बढ़ा करके बताया है। तो अभी जो तीसरा चैप्टर है जो हम सेकेंड चैप्टर के बाद पढ़ेंगे उसमें वो पूरा चैप्टर कर्मयोग के बारे में है। पर इस चैप्टर में जब उन्होंने एक बार ये बता दिया कि तुमको युद्ध करना चाहिए, अब वो बताना चाह रहे हैं कि तुमको किस अ, किस मन की भावना से युद्ध में जाना चाहिए। तो अब हम 39th श्लोक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोगों के पास, जिन जिन लोगों के पास भगवत गीता रखी हुई है, मैं ये श्लोक रिपीट करूंगा, आप अपने साइड में रिपीट कीजिए, और फिर हम इसका सरल हिंदी में मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। तो एषा मतलब दिस, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे
तू इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थः कर्म बंधम प्रहास्यसि। मैं जानबूझकर ये आपको थोड़ा ब्रेक संधि विच्छेद करके बता रहा हूं, क्योंकि जब हम ये श्लोक बोलते हैं तो यदि आपको संधि विच्छेद पता होगा तो वो बोलने में थोड़ा सा सिंपल जाता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। और इसके पहले तक, मतलब इस श्लोक के पहले तक इन्होंने जो भी कुछ ज्ञान दिया था उसको सांख्य योग, सांख्य मतलब वेदों में जो उपनिषद में जो ज्ञान दिया हुआ है उसके बारे में बोला हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं एषा ते विहिता सांख्ये, मतलब अब तक मैंने तुमको आत्म तत्व के बारे में अलग अलग लेवल से बताने की, तुमको आत्म तत्व को एक्सप्लेन करने की सांख्य मतलब वेदों के रेफरेंस से तुमको बताने की कोशिश की है। अब बुद्धिर योगे त्विमाम श्रृणु, मतलब अब बुद्धि योग क्या है, त्विमाम श्रृणु, तुम अब ये सुनो कि मैं बुद्धि योग क्या है ये बताना चाहता हूं। तो ये जो बुद्धि योग, ये जो शब्द है, ये भगवत गीता में वेद व्यास जी ने पहली बार यूज किया है। इसके पहले कभी भी आप यदि कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बुद्धि योग का प्रयोग कहीं पे भी पहले हुआ नहीं है। बुद्धि योग का मतलब कर्म योग ही है, पर जानबूझ करके इसको कर्म योग ना बोल करके बुद्धि योग बोला गया है। ये यदि आप भगवत गीता देखते हैं तो ये कई कई हजारों साल पुरानी किताब है। और उस समय अर्जुन जिस परिस्थिति में था उस समय कर्म योग यदि बोला जाए तो साधारणतया यज्ञ कर्म से उसको एसोसिएट किया जाता था। तो अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते कि अब मैं तुमको कर्म योग के बारे में बताने वाला हूं, वह हालांकि नेक्स्ट चैप्टर कर्म योग है, पर वो शुरुआत होता है बुद्धि योग। तो कोई भी काम करने में हमारी बुद्धि कैसी है ये डिसाइड करेगी कि वो काम सिर्फ एक कार्य है कि सिर्फ एक कर्म है कि वो कर्म योग होता है। योग का मतलब इज टू ज्वाइन। तो हम जब कर्म योग बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली हम किस चीज से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम हर एक कार्य जो कर रहे हैं उसको हम ईश्वर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो कर्म योग होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि अब तक मैंने तुमको सांख्य के बारे में मतलब वेदों के बारे में आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दिया है। अब कर्म योग या बुद्धि योग क्या है ये तुम मुझसे सुनो। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थः कर्म बंधम प्रहास्यसि, मतलब जो भी व्यक्ति इस कर्म योग की या बुद्धि योग की बुद्धि से काम करेगा उसको कभी भी कर्म के बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा। आप साधारणतया देखें तो जानवर भी काम करते हैं, पर जैसे जानवर का भी जन्म होता है, वो भी एक अपना पार्टनर ढूंढता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, उसको भी डिजीज होती है, उसके बाद वो भी मर जाता है। 99% लोगों की, ह्यूमंस लोगों की भी यदि आप कहानी देखें तो वो 99% लोग जानवरों की तरह ही जीते हैं। उनका भी जन्म होता है, वो भी अपनी फैमिली बढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनके शरीर में कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्रॉब्लम आते हैं और फिर धीरे धीरे डिजीज होकर के उनकी डेथ हो जाती है। तो कोई भी अगर जानवर भी काम कर रहा है और मनुष्य भी वही काम कर रहा है तो दोनों में कुछ फर्क होना चाहिए। तो जब तक हमारे कार्य में ईश्वर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ईश्वर प्रधान नहीं है, तब वो कोई भी काम कर्म योग नहीं हो सकता, वो साधारण कर्म होता है। तो इसमें कई बार जो एक्शन जो दिखता है, जो हम कोई भी काम कर रहे हैं
वो सिर्फ एक बाहरी मुखौटा है, पर अंदर हम किस भावना से वो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो काम सही है या गलत। और सही या गलत ये मटीरियल टर्म्स में नहीं है। मतलब आप यदि कर्म कर्म योग करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बाहरी सांसारिक रूप में कोई प्राइज मिलेगा। कर्म बंध का फल है कि आपकी मन की शुद्धि होती है। तो जैसे दाजी भी ये कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि जब माँ रहती है और रात को बच्चे को उसको मान लीजिए फीड करने के लिए उठना पड़ता है या डाइपर चेंज करने के लिए उठना पड़ता है, उसको ये पता भी नहीं रहता कि उसने ये काम किया। पर यदि एक पिता को ये काम एक दो बार करना पड़ेगा तो 4 दिन के बाद वो जरूर सुनाएगा कि देखो मैं परसों रात को उसके दो दो दिन रात को मैं उठा था और मैंने डाइपर चेंज किया था। अब मुझे तुम अगली बार मत उठाओ। माता को तो ये याद भी नहीं रहता कि उसने ये काम कर दिया, क्योंकि उसको मतलब ये काम काम लगता ही नहीं है। तो जब तक हम हमारा पूरा काम ईश्वर को सामने रख करके नहीं कर रहे हैं तब तक वो काम एक साधारण कर्म रहता है। जैसे एक डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आता है और अगर डॉक्टर का प्राइमरी एम मरीज से पैसा कमाना है तो ये एक साधारण कर्म हुआ। पर अगर मेन एम डॉक्टर का है कि वो उस मरीज को ठीक करे एंड इन द बार्गेन मुझे पैसा मिले ना मिले, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो इन दिस थॉट कि हम मैं मरीज को ठीक करना चाहता हूं, दिस कॉजेज प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। पर अगर प्राइमरी एम ये होगा कि अगर मेरे पास पेशेंट आया है मैं उसको ऐसी दवाइयां लिखूंगा जिससे मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं वो हॉस्पिटल में और ज्यादा समय तक रहेगा, तो दिस इज कॉजिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस इन योर माइंड, मोर एंड मोर ग्रॉसनेस इन योर माइंड। तो ये एक साधारण मतलब ये बहुत नीचे लेवल का कर्म है। तो अब जब एक चीज अभी भगवान कृष्ण से हम सब लोगों को ये भी सीखनी चाहिए कि अब वो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण एक मतलब एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे बताते हैं जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे लोगों के पास आईफोन होगा। आईफोन के अलग अलग मॉडल आते जाते हैं, आईफोन 7, 10, 15, 17। और एवरी टाइम जब नया मॉडल आता है तब वो जो उसकी एड आती है आईफोन की, तो वो बोलते हैं दैट दिस इज आईफोन इंटेलिजेंस, या इसमें कैमरा ऐसा ही है और इसकी मेमोरी ऐसे ही है। मतलब इसके पहले जितने भी आईफोन आए थे इनमें से ये पूरा आईफोन अलग है और तुमको ये खरीदना ही चाहिए। सेम जब हम कार्स के बारे में भी देखते हैं कि अभी मान लीजिए होंडा सिटी है, अब होंडा सिटी का नया मॉडल आने वाला है, तो इस नए मॉडल में इतने जल्दी 5 सेकंड में ही 200 की स्पीड पहुंच जाती है जो पहले मॉडल्स में नहीं थी, ऐसा वैसा। तो अब जब भगवान कृष्ण ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ ये ये मतलब दिस इज सच अ बिग बिग थिंग इन लाइफ कि ये यदि तुम सीख लो तो शायद तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। तो वो इसके बारे में पब्लिसिटी करना चाहते हैं। तो पब्लिसिटी के लिए वो पहले तो उसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि अब तक मैंने तुमको वेद का ज्ञान बताया, पर अब मैं तुमको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें यदि तुमने अपनी बुद्धि को इस चीज से क्लब किया तो तुम अपने पूर्ण कर्म से फ्री हो सकते हो। साधारणतया जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम उसमें अटैच होकर के काम करते हैं। एनी एनी वर्क यू डू, मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा काम किया तो अपने मन में एक ऐसी ये रहती है कि मैंने अच्छा काम किया है, मुझे किसी न किसी को
बोलना चाहिए कि हाँ हाँ तुमने ये तो बहुत अच्छा काम किया, हालांकि आपको में भी मटीरियली कुछ नहीं चाहिए, पर अगर किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आपने अच्छा काम किया है, तो आपको दुख होता है, मीन्स यू आर अटैच्ड विद द रिजल्ट ऑफ द वर्क। आपको काम करने में इतना मजा नहीं आ रहा है, पर काम के रिजल्ट में आपको ज्यादा मजा है। तो नेक्स्ट इसमें जो बोलते हैं, श्लोक नंबर 40, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो नेहाभिक्रम का न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो वो बोलते हैं नेहा न इह अभिक्रम, अभिक्रम मतलब एक ऑर्डर रहता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर भिंडी की सब्जी बनानी है, तो आप कैसे भिंडी की सब्जी बनाओगे? पहले मार्केट से भिंडी लेकर के आओगे, फिर उसको काटोगे, फिर उसको गैस ऑन करोगे, फिर उसमें छौंक डालोगे, फिर उसमें भिंडी डालोगे, फिर उसमें मसाले डालोगे, फिर उसको बंद करोगे। क्या भिंडी की सब्जी को बनाने के लिए आप इस क्रम को तोड़ सकते हैं क्या? कि पहले ऐसे करो कि कढ़ाई ले लो और उसमें छौंक डाल दो, और फिर जाओ मार्केट, फिर भिंडी लेकर के आओ, और फिर भिंडी लेकर के आओ, और फिर कढ़ाई को, फिर गैस को ऑफ कर दो, और फिर भिंडी डाल दो उसमें, और फिर ऊपर से ढक्कन लगा दो। तो क्या आपकी भिंडी की सब्जी तैयार होगी क्या? नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही बोलते हैं कि इस कर्म योग में अभिक्रम नाश नहीं होता। अभिक्रम नाश मतलब तुम इस कर्म योग को कहीं पे भी किसी भी तरह यूज कर सकते हो, और ये तुमको हरदम फायदा ही फायदा करेगा। हम नॉर्मल लाइफ में कोई भी एक्टिविटी देखें, एनी एक्टिविटी व्हाट यू डू, उसमें जब तक एक क्रम फॉलो नहीं किया जाता तब तक आपको वो एक्टिविटी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये भिंडी के सब्जी का दिया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अगर एग्जाम आंसर करने जाना है, तो आपको पहले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा, फिर एग्जाम पेपर मिलेगा, फिर लिखना पड़ेगा। इसमें से यदि कोई भी एक स्टेप आप मिस कर देते हैं, तो वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती और आपकी वो पूरी एक्टिविटी यूजलेस हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला इसमें बोलते हैं कि ये जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कर्मयोग, इसमें अभिक्रम नाश होता ही नहीं है। तुम इसको जो ऑर्डर में करना है वो ऑर्डर में करोगे तो भी तुमको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर वो बोलते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो का मतलब रहता है पहले के टाइम में, जब मतलब कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा करने के लिए यदि आप कर्म कांड में देखें तो एक एक ऑर्डर रहता है कि पहले वो गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना पड़ता है, फिर कोई मंत्र बोलने पड़ते हैं, फिर स्नान कराना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीजें रहते हैं। और इन सब चीजों में यदि आपने बराबर मंत्र नहीं बोले, यदि आपने बराबर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, तो कई बार वो जो हम काम कर रहे हैं वो कंप्लीट तो होता ही नहीं है, वो अ, उसका ऑपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है। सिर्फ इसका नहीं है, मान लीजिए आपको बिजली के कनेक्शन से कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। अब आपने बिजली के कनेक्शन में प्लग डालने की बजाय आपने अपनी उंगली डाल दी उसमें, तो आपको शॉक लग सकता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसमें वो बोलते हैं कि तुम बाकी की वर्ल्डली एक्टिविटीज में अभिक्रम नाश, मतलब अगर तुम
प्रॉपर ऑर्डर में नहीं करते तो अभिक्रम नाश हो जाता है और वो एक्टिविटी अनसक्सेसफुल हो जाती है। और प्रत्यवायो, प्रत्यवायो मतलब जो हमको काम करना था वो हमने यदि सही तरीके से नहीं किया तो भी वो काम फेल हो जाता है। तो इसमें बोलते हैं कि इसमें चाहे तुम आड़े टेढ़े तरीके से करोगे या उसको कोई भी क्रम से नहीं करोगे तो भी तुम हरदम इस एक्टिविटी में सक्सेसफुल रहोगे। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो बोलते हैं थोड़ा सा भी तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो भी तुमको ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाली एक्टिविटी है। तो इसमें जो एक बात कहने वाली है कि हम जो ये बोल रहे हैं कि फायदा देने वाली एक्टिविटी है, व्हाट इज द फ्रूट ऑफ कर्म योग। जैसे मैंने पहले इसमें बताया था कि हमको कर्म योग से कोई, आपको कर्म योग किया तो आपको कोई आकर के एक मेडल नहीं पहना देगा कि भाई तुमने आज जो काम किया वो बहुत अच्छी एटीट्यूड से किया, ये लो तुमको एक मेडल दिया जाता है। तो इसमें जो रिजल्ट है एक्टिविटी का वो चित्त शुद्धि है, हमारी मन की शुद्धि है। क्योंकि इस बाकी के वर्ल्डली जो हम काम करते हैं उन सब चीजों में आपको कुछ हाथ में मिलने वाला है या आपका मतलब कोई एक बेनिफिट होने वाला है जो आपके पांच सेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई बेनिफिट है ही नहीं। इसमें जो एकमात्र बेनिफिट है कि आपकी चित्त की शुद्धि हो रही है। इसीलिए जैसे कई बार हम लोगों ने देखा होगा, मुझे इन सब चीजों का अभी जब मैं गीता पढ़ने लगा हूं तो मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसे पता चलने लगी हैं कि कई लोग जब फोन पर हेलो करते हैं तब वो बोलते हैं जय श्री कृष्णा या हरे राम। तो मैं पहले कई बार सोचता था कि मैंने तो इसको हेलो बोला है, ये जय श्री कृष्णा क्यों बोलता है। इसको भी हेलो बोलना चाहिए, पूछना चाहिए भाई कौन हो बात। आज भी जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो कोई एक मुझे वयस्क स्त्री मिली, उन्होंने मुझे जय श्री कृष्णा करके बोला। वो मुझसे कुछ बोलना चाहती थी तो मेरे पास आकर के उनको पूछना चाहिए था, उनको कोई प्रॉब्लम बताना था। तो ईश्वर का नाम या ईश्वर का रिमेम्बरेंस आप कभी भी कर सकते हो। छींक आती है तो भी जय श्री कृष्णा कर सकते हो, कुछ गलती हो जाए तो भी जय श्री कृष्णा कर सकते हो, गुस्सा आ जाए तो भी जय श्री कृष्णा कर सकते हो तो गुस्सा कम हो जाएगा। मैं कृष्ण सिर्फ आपको एक नाम बता रहा हूँ। वो कृष्ण हो सकता है, वो राम हो सकता है, वो किसी के गुरु हो सकते हैं, वो कोई ग्रंथ हो सकता है, वो आपका इष्ट देव हो सकता है। पर कहने की बात है सब जगह पर यदि आप ईश्वर को डालते हो तो वही कार्य कर्म योग हो जाता है। कल या कब जब कभी आपको गुस्सा आएगा तो एक बार हरे राम हरे कृष्ण बोल करके गुस्सा करने की कोशिश कीजिए। और यदि आप उसी इंटेंसिटी से गुस्सा कर पाते हैं तो मुझे फोन करके बताइएगा। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल कि आप एक तो गुस्सा कर रहे हैं और उस समय पर मन गुस्से से हटा करके श्री कृष्ण पे लाते हैं तो फोकस ही हट जाता है वहां से, तो गुस्सा कैसे करोगे। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अ, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी रहती है उसमें हमको एक क्रम फॉलो करना पड़ता है। पर ये जो एक्टिविटी मैं तुमको करने के लिए बोल रहा हूँ ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मन की भावना है। और इसके लिए तुमको अभिक्रम नाश का दोष नहीं लगता और प्रत्यवायो प्रत्यवायो नाश का भी दोष नहीं लगता। अभिक्रम मतलब जो एक क्रम में ऑर्डर करना चाहिए वो यदि तुम नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर वो तुमने सही से नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो मैं तुमको बोल रहा हूं वो इतनी सिंपल चीज है कि तुम ये 24 घंटे जो भी काम कर रहे हो इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो हम हमारे सिस्टम में एवरी टाइम जो हम कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बात कर रहे हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अगर आप कौन अगर ईश्वर की याद में हैं तो आप
खाना बनाते हुए आप ईश्वर के लिए खाना बना रहे हो, तो कैन यू अफोर्ड कि उसमें बिना देखे शक्कर डाल दी, बिना देखे नमक डाल दिया? जब हम किसी को परोस रहे हैं तो हम एक्चुअली ईश्वर के किसी रूप में किसी को परोस रहे हैं, तो क्या हम उसको ऐसे ही परोस देंगे? तो हर एक चीज में यदि ईश्वर का कोई ना कोई रूप दिखने लगता है तो हमारी एक्टिविटी जो है वो कर्म से कर्म योग हो जाती है। तो नेक्स्ट श्लोक में वो बोलते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हि कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम्। तो अब वो अगले दो श्लोकों में वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन जिन लोगों की व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका मतलब जिनकी फोकस्ड माइंड रहता है, इन दो श्लोकों में भी वो इनडायरेक्टली अपने माइंड को फोकस करने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हर एक एक्टिविटी में, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी के पीछे जो बैकिंग है वो ईश्वर की होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने वो विनोबा भावे जी की भगवत गीता पढ़ी होगी, उसमें इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो बोलते हैं कि इंडियन करेंसी नोट जो है, मान लीजिए 100 रुपए का नोट है, अगर अभी कुछ साल पहले सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, मतलब उस नोट के पीछे की वैल्यू जो थी वो सरकार ने हटा दी थी, तो जैसे ही वैल्यू हटा देते हैं तो उस वो 100 रुपए के नोट का मीनिंग सिर्फ एक पेपर रह जाता है, इट इज नॉट ऑफ एनी ग्रेट सिग्निफिकेंस। सिमिलरली हमारे हर एक एक्टिविटी में यदि ईश्वर उस एक्टिविटी के पीछे है तो हमारी बाहरी एक्टिविटी बिल्कुल छोटी सी लग सकती है पर उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि बाहर की एक्टिविटी आपको बहुत बड़ी लग रही हो पर उसके पीछे ईश्वर नहीं है तो वो एक्टिविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल की, मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप रुकते हैं और आप देखते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत अमीर दिखता है, तो आपके मन में ऐसे आता है कि इसकी यदि मदद करेंगे और इसको घर लेकर के जाएंगे तो इससे अपने को बहुत पैसे ऐंठने का मौका मिलेगा, तो वो एक्टिविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। पर यदि हम साधारणतया किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम तो ये सोचते भी नहीं कि वो अमीर है गरीब है, उसकी मदद करना जरूरी है, वो हम मदद करते हैं। तो अगेन हर एक एक्टिविटी में जब तक पीछे एक बैकिंग ईश्वर की या एक हायर आइडियल की बैकिंग नहीं रहती है तब तक वो एक्टिविटी यूजलेस रहती है। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी अव्यवसायिना। वो बोलते हैं कि ऐसे जो लोग रहते हैं जिनकी एक्टिविटी फोकस्ड रहती है, फोकस्ड ऑन गॉड, वो ही एक कर्म योग कर सकते हैं। और जो ऐसे लोग रहते हैं जिनको हर 2 सेकंड में कोई ना कोई चीज दूसरा संकल्प आते ही रहता है, जैसे बहुत सारे लोग न्यू ईयर के टाइम में जिम जाने का सोचते हैं, जनवरी 31 नाइट को डिसाइड करते हैं कि जिम जाएंगे, जिम की फीस भी दे देते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं, फिर दूसरे दिन जिम जाने के बाद उनको ट्रेनर बहुत यूजलेस लगने लगता है कि ये तो ट्रेनर मुझे कुछ बराबर से कुछ बताता ही नहीं है, तो अभी हम ये छोड़ करके अब योगा करेंगे। तो 2 दिन जिम गए, फिर योगा, योगा गए, तो फिर योगा में ऐसे लगता है कि इसमें तो कुछ काम होता ही नहीं है, तो योगा इज ऑल्सो यूजलेस, अब हम रनिंग शुरू करेंगे। तो रनिंग के लिए गए 2-4 दिन, और ये सब चीजें लगभग एक 31 को जो हमने डिसाइड किया था कि हम एक्सरसाइज करेंगे, बाय 15th और 20th
ये सब चीजें बंद हो जाती हैं और हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे पहले जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो जो मैं इसमें लेक्चर सुन रहा था उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि हम यदि ये व्यवसायत्मिका बुद्धि और बहुशाखा बुद्धि की यदि बात करें तो बहुत सारे अमेरिकन्स को यदि आप देखते हैं तो फ्राइडे और सैटरडे को उनकी बहुशाखा बुद्धि रहती है कि आज पार्टी करेंगे, आज यहाँ जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज ऐसा करेंगे। पर संडे नाइट को आप यदि उनको कुछ बोलो कि कुछ करना है तो वो बोलते हैं नहीं, अब संडे नाइट कुछ नहीं, कल से हमको काम को जाना है। तो संडे देयर बुद्धि इज व्यवसायत्मिका, मतलब फोकस्ड कि अब मंडे से काम करना है। और फ्राइडे सैटरडे को जो उनकी बुद्धि रहती है वो बहुशाखा हनंताश्च, बहुत सारी चीजें करनी है। तो कोई भी व्यक्ति इस लाइफ में जब पैदा होता है तो कभी भी वो जीनियस नहीं होता। जीनियस करने का तरीका सिर्फ एक है, एंड दैट इज टू फोकस योर सेल्फ इन वॉट एवर यू आर डूइंग। यदि आपके हर एक काम में आपके मन में यही है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो मतलब आपको हर एक चीज में कोई मटेरियल बेनिफिट चाहिए। मैंने इसको मदद की, मुझे क्या मिलेगा। मैंने इसको एक भूखे व्यक्ति को मैंने खाना दे दिया, मुझे क्या मिलेगा इसमें। तो जब जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको हर एक एक्टिविटी के लिए कोई मटेरियल बेनिफिट चाहिए रहता है, वो कभी भी अपना अपना फोकस किसी एक चीज के ऊपर नहीं रख सकते, और ऐसे लोगों को कर्मयोग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब वो ऐसे ही लोग जो, मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको वेद उनको पता चलता है कि वेद पढ़ने से बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो जो ऐसे लोग रहते हैं वो जब वेद भी पढ़ते हैं तो किस एटीट्यूड, वेद मतलब कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कोई भी मान लीजिए भगवत गीता के कोर्स में चले गए, तो वो उनके मन में रहेगा कि भगवत गीता के कोर्स जाने के बाद जो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या मैं उस सर्टिफिकेट से एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या। या अगर मैंने कल किसी को मदद कर दी, तो क्या उस मदद करने से मुझे कुछ फायदा होने वाला है क्या। तो ये नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि जो ये व्यक्ति रहते हैं जिनको कर्म योग, जिनकी जो बुद्धि रहती है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की बुद्धि रहती है, वो वेद को भी कैसे अप्रोच करते हैं, तो बोलते हैं यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपाश्रितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य प्रतिम गति। तो ये जो दो श्लोक हैं उसमें वो बोलते हैं कि इस प्रकार के लोग जिनको ये कर्म योग और इन सब के बारे में थोड़ी आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रहता है, पर तभी भी वो हर एक चीज के लिए रिजल्ट चाहते हैं, तो वो लोग जब ये वेद और बाकी की चीजें पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक जो कर्म कांड रहता है, कर्म कांड के एंड में एक फल फल सिद्धि रहती है कि अगर आपने मान लीजिए भगवत गीता 50 बार पढ़ी तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। या आपने यदि हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ी तो आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब गायब हो जाएंगे। या आपको स्वर्ग में एक बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो ऐसे लोग जब वेद और किसी आध्यात्मिक इसमें आते भी हैं, तो वेद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वेद हर एक चीज के लिए डील करता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक के बारे में उसमें ज्ञान है।
और वेदांत मतलब उपनिषद में ये आत्मा के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जब कोई आध्यात्मिक चीज पढ़ने के लिए आते भी हैं तो भी वो ऐसी ही चीजें पढ़ेंगे जिससे उनको कोई फल प्राप्ति हो रही है। कि मान लो कि मैंने ये ऋग्वेद का पाठ यदि कर लिया तो हो सकता है मुझे जन्म के बाद ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे मुझे रंभा मिलेगी, और फिर वहां पे मुझे नृत्य देखने को मिलेगा, और फिर वहां पे में भी मुझे सोमरस भी पीने को मिलेगा। ये सब चीजों से वो आध्यात्मिकता में भी आते हैं। तो ये सब जिस प्रकार से लोग इस डिजायर से आते हैं, इन सब लोगों को वो बोलते हैं वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना यामिमाम पुष्पिताम वाचन प्रवदंती विपाश्रिता। मतलब इन सब चीजों से आपको फिर इस जन्म और मरण के साइकिल में आते ही रहना पड़ेगा, और आप इससे अपनी मन की शुद्धि नहीं करोगे। बट एटलीस्ट ये वेद और पुराण पढ़ने से थोड़ा सा आप सात्विक काम तो करोगे। हो सकता है अगले जन्म में या अगले 10 जन्म में आप ये कभी वेदांत के विषय में या भगवत गीता के विषय में भी विचार करो। दूसरा श्लोक भी लगभग यही बताता है, कामात मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य प्रतिम गति। तो ऐसे लोग जो वेदों की तरफ आते हैं वो अपने डिजायर मतलब अपने मनोकामना कंप्लीट करने के लिए कि मुझे भोग ज्यादा मिले, मुझे ऐश्वर्य ज्यादा मिले, मुझे स्वर्ग में वास मिले, इन सब एम से ऐसे लोग जिनकी बुद्धि एक जगह पर फोकस नहीं हो सकती, वो इन सब चीजों के कारण वेद और पुराणों की तरफ भी आते हैं। और इसके बाद वाला भी श्लोक लगभग वही बताता है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पृहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इस प्रकार के लोग जो हर एक चीज के लिए अपना उसमें पर्सनल बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी पूरे जीवन में शांत नहीं हो पाते, और उनको ये भोग और ऐश्वर्य ऐसे अपहरण कर लेता है, मतलब उनका किडनैपिंग कर लेता है कि उनको हर एक एक्टिविटी में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, यही मेन सवाल रहता है। तो इस प्रकार के लोग जो रहते हैं वो कर्म योग में अपने चित्त शुद्धि के लिए आने के लिए बड़ा इनके लिए मुश्किल रहता है। तो अब वो अर्जुन को क्या बताते हैं, पहले उन्होंने बोला कि तुम कर्मयोग की मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, और इसमें अभिक्रम नाश नहीं होता और प्रत्यवायो नाश नहीं होता, किसी भी क्रम से कर सकते हो। और जो लोग इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखते हैं वो लोग किस प्रकार से योग की तरफ आते हैं, ये एग्जाम्पल दिया। तो अब वो अर्जुन को क्या करने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। तो बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। तो वो बोलते हैं कि जो ये वेद है ये सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुणों के लिए क्या क्या चाहिए इसके हिसाब से इस वेद में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो वो अर्जुन से बोलते हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये पढ़ करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था कि राजसिक और तामसिक से उठने के लिए तो भगवान बोलते हैं तो दैट इज फाइन,
पर सात्विक गुण को भी छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो इसमें वो बोलते हैं कि अ, सत्व गुण, इसमें एक उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम अ, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में एंट्रेंस होने तक हम चप्पल पहन करके जाते हैं, पर मंदिर के जब हम गर्भगृह में जाते हैं तो हम चप्पल को भी बाहर छोड़ देते हैं और फिर हम ईश्वर से मिलने के लिए जाते हैं। तो अगर आप इस चप्पल, जिस चप्पल से हम ईश्वर तक गए, इसको सत्व गुण माने, तो सत्व गुण हमको ईश्वर के बहुत पास आने के लिए मदद करता है। पर ईश्वर से मिलने के लिए हमको सत्व गुण का भी फाइनली त्याग करना पड़ता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम तीनों गुणों का त्याग करके मेरे पास आओ। इसमें भागवत में एक ये भी मैंने वो जो लेक्चर सुना है उसी से मैं बता रहा हूं। और इसके बाद एक बहुत अच्छा श्लोक जिसमें मतलब हर एक प्रैक्टिस का जो पूरा निचोड़ है वो चैप्टर नंबर 18 में आता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो भागवत में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें वो पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो अगर उन्होंने कहा है यदि आप जंगल में रहते हो तो आप सात्विक जगह पर रह रहे हो। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप राजसिक जगह में रह रहे हो। और यदि आप किसी स्लॉटर हाउस में, जहाँ पे वो मुर्गी काटी जाती है और बकरे काटे जाते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जुआ खेला जाता है, वहां पे रहते हो, तो ये तामसिक है। और फिर वो पूछते हैं फिर ईश्वर, मतलब ईश्वर के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जो कृष्ण में रहता है वो तीनों गुणों से उठ करके है। तो एग्जाम्पल देने के लिए कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से उठ करके तुम इन तीनों गुणों का त्याग करो, मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ का पूरा फोकस मैं होना चाहिए, तभी तुम मुझ में रह पाओगे। और इसका एक बहुत अच्छा श्लोक जो चैप्टर नंबर 18 में एंड में आता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत, मतलब क्योंकि अर्जुन से उनका इतना ज्यादा प्रेम है तो वो डायरेक्टली उसको बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजीमाम नमस्करु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। वो बोलते हैं कि तुम मेरे हो। जैसे अगर आपको आपके गुरु या मास्टर आकर के बोले कि तुम इन सब लोगों को छोड़ो, तुम तो मेरे साथ रहो, मन मना भव मद भक्तो भव, तुम मेरा सदैव 24 घंटे मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी माम नमस्करो, तुम मुझे नमस्कार करो। मतलब हर एक एक्टिविटी में तुम मेरा मेरा ध्यान करो। मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। और जो ऐसा करता है, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने, मैं ऐसे व्यक्ति को इस पूरे मोह जाल से मुक्त करता हूं। तो एंड में मतलब ये भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को डायरेक्टली बोलना, मतलब किसी गुरु को अपने शिष्य को बोलना कि मुझसे ही तुम मुझे ही चाहो, तुम मुझे ही नमस्कार करो, तुम मेरे ही भक्त बनो, ये मतलब यूजुअली कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं बोलता होगा। पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति कितना प्रेम रहा होगा, दैट ही कुड टेल हिम कि तुम कितना भी बोलो, फाइनली यू हैव टू कम टू मी। और इफ यू हैव टू कम टू मी, तो तुमको ये सब करना, मेरे पास आने के लिए तुमको बहुत जरूरी है। मुझे इसमें दाजी ने कभी बीच में एक बार एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि आपको यदि आध्यात्मिकता में बढ़ना है
तो आपको गुरु को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये ऐसे ऐसे कहा था कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे इम्पोर्टेंस दो, पर यदि आप गुरु को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो आपका लाइफ का प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। मीन्स इनडायरेक्टली ये भगवान कृष्ण ने जो बोला है, मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, कि ऐसे ऐसे भक्त ही मेरे लिए प्रिय है। मतलब कितना कितना अर्जुन एक कैसे शिष्य रहे होंगे और भगवान श्री कृष्ण कैसे टीचर रहे होंगे, जो वो इतने मतलब मन से किसी को बता सकते हैं कि तुम मेरे पास ही रहो, तुम मेरा ही चिंतन करो। इट इज मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम यूजुअली जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हम कोई ना कोई हमारे मन में कोई विचार लेकर के जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के पास जाते हैं सिर्फ ईश्वर से मिलने के लिए या सिर्फ ईश्वर के साथ रहने के लिए? बहुत कम। तो इसी स्टोरी में कुछ बहुत एक दो चीजें और बताई हुई हैं, जो मेरे ख्याल से ये मैं इतना 2 मिनट का बोल करके आई विल फिनिश, क्योंकि नेक्स्ट वाले इससे इसमें वो बोलते हैं कि एक किसी ने भावार्थ में लिखा हुआ है कि नास्तिक व्यक्ति कौन होता है। नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक। तो उन्होंने बोला नास्तिक व्यक्ति ऐसा नहीं है। नास्तिक, उन्होंने बोला नास्तिक व्यक्ति वो है जो ईश्वर के ऊपर विश्वास भी करता है और चिंता भी करता है। मतलब एक बार यदि आपको आपके गुरु के ऊपर विश्वास हो गया है तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है। जो ईश्वर, जो गुरु पूरे संसार को देख रहा है, वो क्या आपको नहीं देखेगा? मतलब ये यदि आपको डाउट है कि मैं किसी का फॉलोअर हूं और उसके बाद भी मुझे चिंता हो रही है, इसका मतलब जो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं वो अब तक भक्ति मैच्योर नहीं हुई है। मतलब अभी ईश्वर से भक्ति भी है और तभी भी आपको लगता है कि चिंता है, मतलब अपनी साधना में अभी बहुत कमी हुई है। और हर एक जगह पर ईश्वर को कैसे देखना, ये मतलब ये पूरे जो श्लोक में है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, मतलब भगवान श्री कृष्ण जब इसको बोल रहे हैं कि तुम निस्त्रय गुण हो, तुम मेरे हो, तो मतलब इतना प्रेम अर्जुन का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का अर्जुन के प्रति जो है, वो हम सब लोगों को भी आना चाहिए। और वो धीरे धीरे आएगा, ऐसे मुझे मतलब लगता है। भगवत गीता एक ऐसा साधन है जो हम लोगों को लाइफ में कई बार ये सब चीजें अप्लाई करने के लिए मदद कर सकता है। तो एक श्लोक मुझे और करना था पर वो शायद आज नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। तो आज के जो भी हमने श्लोक बोले हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मयोग का इंट्रोडक्शन हुआ है। कर्मयोग के इंट्रोडक्शन में उन्होंने जो स्पेशल फीचर्स बताए हैं कि इसमें अभिक्रम नाश और प्रत्यवायो नाश नहीं रहता, मतलब हम इसको किसी भी क्रम में कर सकते हैं। और ये जो लोग कर्म योग करते हैं उनकी व्यवसाय आत्मिका, मतलब एक फोकस्ड माइंड रहता है। और जो लोग हरदम रिजल्ट के लिए पीछे पड़े रहते हैं उनका माइंड बहुत ही स्कैटर्ड रहता है, बहुत ही स्प्रेड रहता है। और ऐसे लोग जो जिनका माइंड हरदम स्प्रेड हर एक जगह पर फैला हुआ रहता है, वो मोस्टली कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते और मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी में चिंता करते हैं। और हम सब लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने भगवत गीता शुरू की थी, तो हम सब लोगों ने बोला था कि जब ये त्रैगुण्य विषया वेदा
निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन बोल रहे हैं, तो ये अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बोल रहे हैं। बिकॉज जो भी भगवत गीता पढ़ रहा है वो खुद अर्जुन है। तो भगवान श्री कृष्ण हम सब लोगों से बोल रहे हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो भव मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, कि तुम मेरे हो, तुम मेरी साधना करो, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम 1 मिनट एक्सीड कर चुके हैं, तो हम अभी शांति पाठ बोलेंगे एंड देन वी विल क्लोज द लेक्चर फॉर टुडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।